विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को ठीक ठीक समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो दिया गया ऋषियों के अनुकूल वेदानुकूल विधान है, उस विधान को हम सभी जानकर के अपने बुद्धि के द्वारा आचरण में लाएं, प्रयोग में लाएं, तभी यह सार्थक होता है। इसी विषय से संबंध रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य उद्देश्य रत्नमाला, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, बहुत छोटे और बड़े ग्रंथों को रखा है। अब हमारा विषय चल रहा है आर्य उद्देश्य रत्नमाला में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ शब्दों को रखा है। इन शब्दों के अर्थ को ठीक ठीक जानकर के हम परमात्मा की उपासना करते हैं, क्योंकि हम सभी के लिए सभी कर्म ज्ञानपूर्वक करना ही योग्य होता है और यही मनुष्य जाति का धर्म भी है और स्वाभाविकता भी है। जन्म से लेकर जब तक शरीर रहता है मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति में ही लगा रहता है। आइए हम सभी आर्योद्देश्य रत्नमाला में जो अगला शब्द है उसको समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। आज का शब्द है सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? अपने शब्दों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्संग के बारे में लिखते हैं, जिस करके झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है उसको सत्संग, और जिस कर्मों करके पापों में जीव फंसे उसको कुसंग कहते हैं। यहाँ एक के बजाय दो शब्दों का अर्थ समझने को मिलेगा, सत्संग और कुसंग। सत्संग अर्थात जो झूठ से छूटे और सत्य की ही प्राप्ति होवे, यह है सत्संग। दूसरा कुसंग, जिन कर्मों को करके जीव पाप में फंसे उसको कुसंग कहते हैं। उल्टा अर्थ ले सकते हैं, जिस कर्मों को करके जीव पुण्य में फंसे उसको सत्संग कहते हैं, और जिन कर्मों को करके पाप में फंसे उसको कुसंग कहा जाता है। तो यह महर्षि दयानंद जी के द्वारा दिए गए जो शब्द हैं जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम सत्संग को समझने का प्रयास करते हैं कि जिन कर्मों को करके जीव पापों से छूटे और सत्य को ग्रहण होवे, सत्य की ही प्राप्ति होवे, इसका नाम सत्संग है। अब सत्संग और सत्य की प्राप्ति में थोड़ा सा प्रयास समझने और समझाने का करते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि हम सभी को झूठ से हटना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो आर्य समाज के नियम बनाए गए हैं उनमें यदि सबसे अधिक बल दिया गया है तो वह सत्य पर ही दिया गया है, क्योंकि सत्य उपदेश के बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं। अर्थात सत्य से ही उन्नति होती है, चाहे भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, सामाजिक सभी प्रकार की उन्नतियाँ सत्य पर टिकी हुई हैं। अब पूर्ण रूप से यदि सत्य को देखा जाए, सत्य को ग्रहण करने का प्रयास किया जाए, तो पूर्ण रूप से सत्य केवल और केवल ईश्वर है, जो जगत को रचता है
पाप और पुण्य के फलों को यथावत देता है, सभी की पालना की भी व्यवस्था अपने सर्वव्यापक सर्वरक्षक गुण की वजह से करते हैं। यह परमात्मा का हम सभी के ऊपर असीम उपकार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात हम सभी अपने स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णयों में न रह करके अपने आप को ऋषि जो ज्ञान प्राप्त करना है, उन्हीं ऋषियों के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन चला करके परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। क्योंकि स्वयं का ज्ञान बड़ा मान लेना, अपने आप को सबसे छोटा, ऐसा ऋषियों का मत है, समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो जन्म लेता है ज्ञान में पूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्यों की श्रेणियां हैं जो देवत्व ऋषित्व को प्राप्त करते हैं। उन सभी के सत्व गुण की प्रबलता, गुण के अधिकता होने के कारण ही उसको मनुष्य, जो साधारण मनुष्य हैं, वे ग्रहण करते हैं और असत्य से छूटकर सत्य की ओर जाते हैं। जो सत्य वक्ता हो, धर्म उपदेश के अर्थ विचरण करता हो, जो लोभी, कपटी, लंपटी आदि कोई दुर्गुण, स्वार्थ आदि, हठ, दुराग्रह, छल नहीं है और सत्य वक्ता हो, सत्य ही ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार ही वह मन, कर्म और वचन से चलता हो, वही सत्संग के योग्य होता है। और उसी के द्वारा इन गुणों से जो भी ओतप्रोत है, इन्हीं गुणों के कारण प्रभाव होता है और अन्य प्राणियों का भी कल्याण होता है। उसका स्वयं का तो होता ही है, लेकिन अन्य प्राणी भी उसमें असत्य से छूट करके सत्य को प्राप्त होते हैं। जहाँ सत्य की प्राप्ति हो जाए, जहाँ आत्मा परमात्मा शरीर की विवेचना ठीक ठीक हो जाए, अपने जो स्वयं हम आत्मा है, परमात्मा की व्यवस्था से जितने साधन हम सभी को मिले हुए हैं, उन साधनों का किस प्रकार कैसे यथावत सत्य के आधार पर पालना करें, उस पर चलने का नाम ही सत्संग है। जो इस भ्रम को मिटा दे, अविद्या से विद्या की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए, वही सत्संग करना योग्य है और वही सत्पुरुषों का संग होता है। इसके विपरीत यदि आचरण कर्म व्यवस्था है तो उसका नाम कुसंग रखा गया है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने से पहले हम सभी को कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होता है और उसी ज्ञान के आधार पर हम प्रार्थना, उपासना आदि कर्मों को करते हैं। तो हमें यहाँ यह बताया गया है कि जो असत्य से छुड़ा दे, सत्य की ओर प्रवृत्त करा दे, वही सत्संग करना योग्य है। उन्हीं के समीप रहने से हम सभी की उन्नति है। इसमें ऋषि लिखते हैं, परमपिता परमात्मा की वाणी वेदानुकूल ऋषियों के द्वारा साक्षात्कार करने के उपरांत मानव मात्र के कल्याणार्थ जो वेदानुकूल ग्रंथ रखे हैं, उनका स्वाध्याय करने के उपरांत आचरण में ला करके उसके अनुसार चलना, यही सबसे बड़ा सत्संग रखा गया है। क्योंकि परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है। परमात्मा की वाणी वेदानुकूल चलना ही सत्संग है, जो सत्य से दूर नहीं होने देता और असत्य के पास भटकने नहीं देता है। इस सभी के लिए ऋषियों के द्वारा दिया गया जो मार्ग है, योग क्रिया अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आदि बहुत साधन हैं। इनको अपना करके हम प्रारब्ध के संस्कारों का दग्ध कर सकते हैं और उत्तमता को प्राप्त हुआ जा सकता है।
ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में विचार पूर्वक करने के उपरांत ही एकाग्रता से उत्तमता को प्राप्त हुआ जा सकता है। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम।